दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कि जिस तरीके से पिछले विधानसभा के 5 विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत हुई तीन राज्यों में, उससे उसका मनोबल आसमान पर है। मोदी सरकार का मनोबल आसमान पर है, जबकि हार के बाद कांग्रेस और विपक्षी दलों या यूं कहिए उसके विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं का मनोबल किसी हद तक हिल गया है। लेकिन दूसरी तरफ मोदी जी ने इंडिया को हराने के लिए, उसको जमीन सुधारने के लिए और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए मोदी जी ने एक साथ इतने तीर विपक्ष पर छोड़ दिए हैं कि उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। मोदी जी ने भव्य राम मंदिर के रंग में पूरे देश को रंगने का माहौल पैदा कर दिया है। 22 जनवरी से पहले ही वहां जाकर, वहां यात्रा करके, और जिस तरीके से पूरे देश के मीडिया को राम मंदिर के प्रचार में और मोदी सरकार के प्रचार में झोंक दिया गया है। और यही नहीं, जिस तरीके से मोदी सरकार ने भव्य राम मंदिर के उद्घाटन पर लगभग देश के सभी सेलिब्रिटीज, हर क्षेत्र की, और सारे विपक्ष को आमंत्रित किया है, वो काबिले तारीफ है। और उनके इस पासे से इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, विपक्षी दल समझ नहीं पा रहे हैं वो करें तो करें क्या। उद्घाटन में जाएं या ना जाएं, जाएं तो परेशानी, नहीं जाएं तो परेशानी। यदि वो नहीं जाते हैं तो आम जो भोली भाली देश की जनता है वो समझेगी कि राम के विरोधी हैं, और जाते हैं तो मोदी जी के जाल में फंसते। सारे के सारे अस्त्र शस्त्र मोदी जी ने इस टाइम अपने पास रखे हुए हैं, और उन सारे अस्त्र शस्त्रों से इंडिया पर हमला करने की तैयारियां चल रही हैं और हमले किए जा रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन है कि अभी तक वो सीट शेयरिंग के मामले में अटका हुआ है। कौन इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष बने, इसी में अटका हुआ है। और ऊपर से मोदी सरकार ने इंडिया गठबंधन पर हमले शुरू करवा दिए हैं। सारा मोदी मीडिया इंडिया गठबंधन में कमियां ढूंढ कर, एक एक नेता पर आरोप लगा कर उनको छिन्न भिन्न करने, उनकी एकता को खंडित करने के लिए बहुत सारे झूठे प्रचार में झोंक दिया गया है। यदि एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो वो सच सा लगने लगता है। और इसमें जो चिंता की बात है वो ये है कि इंडिया गठबंधन मोदी जी के अस्त्रों शस्त्रों का कोई मुकाबला कर नहीं पा रहा है। ऐसा लगता है कि अभी तक उसने कोई तैयारी की नहीं है। सारे हालात मोदी जी के पक्ष में जाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जानकारों का कहना है कि जब तक इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग के मुद्दे से उभरकर कौन इंडिया का अध्यक्ष बनेगा गठबंधन का, इन छोटी मोटी बातों से उभरकर जनता को कोई विजन नहीं देता
देश की जनता को कोई विजन नहीं देता। जिस तरीके से मोदी जी ने धर्म, राम मंदिर और धर्म का जाल फैलाकर धार्मिक एजेंडे में फंसा लिया है देश की जनता को, जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र के एजेंडे में देश की जनता को फंसा लिया है, जिस तरीके से मोदी सरकार ने हिंदू मुस्लिम का एजेंडा फैलाकर 80-20 को अलग अलग कर दिया है, यानी इस तरीके के हथियार इस्तेमाल किए हैं भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने कि इंडिया गठबंधन या विपक्षी दलों के पास उनकी कोई काट नजर दिख नहीं रही है। सब कुछ तो मोदी सरकार के पास है। ईडी मोदी जी के पास है, सीबीआई मोदी जी के पास है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मोदी जी के पास है, मीडिया उनके पास है, चुनाव आयोग उनके पास है। इंडिया के पास है क्या जिसके बल पर वो चुनाव जीत सकता है या मोदी जी को चुनावों में हरा सकता है? तो दोस्तों, इस मुद्दे पर बुद्धिजीवियों का कहना है कि देश की जनता को इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, विपक्ष का कौन कहां से लड़ेगा, कौन नहीं। उनको देश की जनता के सामने मोदी जी की तरह कोई विजन रखना होगा कि हम वो मोदी जी से हटकर वो सब करेंगे जो मोदी जी ने कभी सोचा भी नहीं है, और हम जो फैसले लेंगे उससे देश की जनता को बहुत फायदा होगा जो मोदी जी की सरकार नहीं कर पाई है। इस तरीके का उन्हें कोई विजन देश की जनता के सामने रखना होगा। जब तक इंडिया गठबंधन देश की जनता के सामने कोई विजन नहीं रखता, तब तक जो है मोदी जी से टक्कर लेना उनके बूते से बाहर है। अब वो बूता किस तरह, वो लहर कैसे पैदा की जा सकती है, वो विजन क्या हो सकता है? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी ने एक ही नारे के ऊपर 1971 का चुनाव जीता था, जबरदस्त जीत हासिल की थी। उन्होंने देश की जनता को एक विजन दिया था, और आप जानते हो वो क्या है? उनका, इंदिरा जी का कहना था कि विपक्षी दलों का नारा है कि इंदिरा हटाओ, और मेरा नारा है देश की गरीबी हटाओ। तो दोस्तों, उस समय अकेली इंदिरा जी और उनके साथ बड़े नेताओं में कहें तो कांग्रेस के एकमात्र नेता बाबू जगजीवन राम थे, और उनके इसी एक नारे ने तत्कालीन विपक्षी दलों को, विपक्षी नेताओं को धराशायी कर दिया था, और बेहतरीन जीत 1971 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। और उस जीत के बाद उनकी सरकार बहुत मजबूती से चली। उन्हीं इंदिरा जी ने और तत्कालीन रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम जी ने, दोनों ने मिलकर भारत को एक ऐतिहासिक जीत पाकिस्तान के साथ युद्ध में दिलाई, और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश अलग देश बना दिया, जो इतिहास में आज भी सबसे बड़ा युद्ध था, जिसमें 93,000 पाक फौजियों को अरेस्ट करके भारत लाया गया था। तो दोस्तों, यदि इंडिया गठबंधन मोदी जी के सामने कोई विजन नहीं रख पाया, तो वो भाजपा को और मोदी जी को टक्कर नहीं दे पाएगा। तो देश के बुद्धिजीवियों, वरिष्ठ पत्रकारों का ये दावा है कि इंडिया को देश की जनता के सामने कोई जबरदस्त विजन रखना होगा, खाका खींचना होगा कि हमारे पास
यदि हम जीते तो देश की ये तस्वीर बदल के रख देंगे और उसके लिए हमारे पास ये विजन है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि इंडिया गठबंधन मोदी जी का भाजपा का आखिर मुकाबला कैसे कर पाएगा। इसी के साथ ये मेरी मुद्दे की बात समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।